हुकूमत अवाम की राय के खिलाफ चलेगी तो फिर उसकी हुकूमत के दिन भी महदूद होंगे। हुकूमत ने मुतालबात मंजूर ना किए तो हम एहतियात करेंगे, धरना देंगे, पार्लियामेंट का घेराव तक भी बात जा सकती है। इस रेफरेंडम का हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा? तो जमात इस्लामी ने ये इसको काला कानून का है जो मफाद अवाम के मफाद में बिल्कुल नहीं है। ये बलदियाती जो है ना, ये जमाती बुनियादों पर कराए जाए। वो अपने कौंसलर को भी मुंतखब करें और साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बराह रास्त वोट डालें। नजरीन, अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से, तो जनरल इलेक्शन भी होते हैं, बल्दियात भी होता है और तकरीबन 11 साल गुजर चुके हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो चुका। इससे पहले 2-3 बार ऐलान हुआ और उसमें ये कहा गया कि 2022 एक्ट के तहत बल्दियाती निज़ाम जो वो लाया जाएगा, और अभी फिर दोबारा से 2025 का जो बल्दियाती निज़ाम है उस हवाले से बात की गई। क्या उसमें इशू है? क्यों ये रेफरेंडम करवाना चाहते हैं? क्यों अवामी राय लेना चाहते हैं? क्या ये जो कानून पास किया गया है ये गलत है? क्यों ये गलत है? किस नजर से इसको देखते हैं? मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी जिला जेलम डॉक्टर कासिम चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, ये मुख्तलिफ जगह पे आपने जो बॉक्स रखा हुआ है जिसमें अवामी राय ली जा रही है, क्या वजह पेश आई? क्यों ये इस कानून को काला कह रहे हैं या इस रेफरेंडम की जरूरत पेश आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल में मौजूदा हुकूमत और इससे पहले हुकूमतों ने बलदियाती इंतखाबात कराने से जो है वो लात से काम लिया और बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए। आखिरी बार इंतखाबात जब हुए थे जब 2005 में, उसके बाद 2015 में और उसके बाद अभी 2026 आ गया, 11 साल होने को है, अभी तक इन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट को रिट की और उसके ऊपर जब कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई इलेक्शन करवाएं, तो इन्होंने फिर इलेक्शन का उसमें ऐसा कानून बनाए कि जो बिल्कुल अवाम के मफाद में नहीं है, और उसमें उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात की बात की और इसी तरीके से जो कौंसलर बनेंगे उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मुंतखब करेंगे, जो कि उनका मकसद ये है। और फिर ये तीसरी बात यह है कि वो उन कौंसलर को इख्तियारात नहीं देना चाहते, वो ब्यूरोक्रेसी के मातहत रहेंगे और वो जो है उनके पास इख्तियार फंड वगैरह नहीं होंगे। तो जमात इस्लामी ने ये इसको काला कानून का है जो मफाद अवाम के मफाद में बिल्कुल नहीं है, ना ही इन सियासी जमातों के जो नीचे कारकुनान है उनके फायदे में भी नहीं है ये बात। तो मकसद कहने का ये है कि हमने फिर उसमें रेफरेंडम कराने की बात की है। जमात इस्लामी के अमीर ने पूरे पंजाब में ये ऐलान किया कि हम ये रेफरेंडम जो है 15, 16, 17, 18 4 दिन हम कैंप लगा के अवाम की राय लेना चाहते हैं कि अवाम उसमें क्या सोचते हैं और क्या राय देते हैं। लिहाजा उसमें हमारा मुतालबा ये है कि आप जो है ये बलदियाती इंतखाबात कराए जाए। पहली बात, ये बलदियाती जो है ना ये जमाती बुनियादों पर कराए जाए। उसके बाद ये जो होंगे अवाम, वो अपने कौंसलर को भी मुंतखब करें और साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को बराह रास्त वोट डालें, ताकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट अवाम की वोटों से मुंतखब हो। और फिर उसके बाद जो इन्होंने एक और कानून के अंदर एक और बात शामिल है कि जो बड़े शहर हैं उनकी उन्होंने भी हैसियत जो है ना वो बिल्कुल यूनियन कौंसिल भी बना दी है। हम चाहते हैं कि बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा दिया जाए कि वो बल्दिया बड़ी बल्दिया है, वहाँ पर बहुत मसाइल होते हैं, तो वहाँ पर बड़ा निज़ाम होना चाहिए। तो वो मेट्रोपॉलिटन उसको हुकूमत के तौर पर तस्लीम करे, मेट्रोपॉलिटन बनाए। और फिर यह है कि तहसील और ज़िला की सतह पर जो है बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिया जाए। हम ये अगर अवाम इस राय से मुतफिक है तो वो हाँ में टिकल लगाती है। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जिला जेलम में कैंप लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं और वोट अपना राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बुनियादी हक है हमारे अवाम का, और इसमें फायदा इन पार्टियों के भी है। ये तो हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल की ये नस्रें होती हैं जो बलदियाती इंतखाबात होते हैं और नुमाइंदे होते हैं, ये गली मोहल्ले में हर बंदे को जानते होते हैं, मसाइल से भी आगाह होते हैं और इनकी पर पंचायत भी चलती रहती है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया था जमात इस्लामी ने कि हम रेफरेंडम का आके अवाम की राय हुकूमत को बताएं कि अवाम जो है वो इस हक में नहीं है जो आपने कानून बनाया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रेफरेंडम के जो आपने कैंप लगाए हुए हैं ये कहाँ पे लगाए हैं? सिर्फ सिटी के अंदर है, गली मोहल्लों में भी मौजूद है, देहातों पे भी मौजूद है? जी, पहले दिन तो हमने शहरों में चौकों चौराहों में लगाए हैं, स्वाबा से लेके जेलम तक, और छोटे कस्बों में लगाए हैं। जो अगले जो 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन, उसमें भी इंशाल्लाह हम जहाँ पर ग्रास रूट तक जाएंगे, छोटे गली मोहल्ले तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर अवामी राय इस बलदियाती निज़ाम को जो अभी मुतारफ करवाया जा रहा है
اس سے انکاری ہو جاتی ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ ریفرینڈم سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، ہمیشہ عوام کی رائے جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے اگر عوام کو رائے کا موقع دیا جائے۔ عوام اجتماعیت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ذرا اللہ کے بندے، اللہ کے مخلوق ہیں، تو یہ سوچتے ہیں یہ مسائل کا شکار عوام ہے، پسے ہوئے عوام ہے، اور انشاءاللہ ان کی رائے بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے عوام کی جو بھی رائے ہوگی ہم اس کو آمین کہیں گے۔ اچھا، عوام کی رائے آپ آمین کریں گے، اس ریفرینڈم کا حکومت پہ کیا اثر پڑے گا؟ جو ہماری جوڈیشری ہے، ہائی کورٹ یا جو ہمارا سیشن کورٹ وغیرہ ہے، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ جتنا بھی ریفرینڈم ہو رہا ہے اس کا کوئی پازیٹیو جواب ملنے کی توقع ہے، یا یہ صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ عوام کی رائے لینی ہے اور اس پہ میڈیا پہ بتا دینا ہے؟ دیکھیں جی، ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، ہم لوگوں کی رائے لے رہے ہیں، حکومت کو بتائیں گے کہ لوگوں کی رائے کتنی ہے۔ 13 کروڑ عوام ہے پنجاب کی، اور وہ کیا رائے دے رہی ہے۔ اگر حکومت نے مطالبات منظور نہ کیے تو ہم احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، ہم احتجاج کو اور بلند کریں گے، اور ہم پارلیمنٹ کے گھراؤ تک بھی بات جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ اگر حکومت لڑ جاتی ہے اپنے ہی کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو عوامی رائے تو پھر کسی کام کی نہیں۔ لیکن جی، پھر اگر حکومت عوام کی رائے کے خلاف چلے گی تو پھر اس کی حکومت کے دن بھی محدود ہوں گے۔ یہ بات طے شدہ ہے، جب کوئی بھی حکمران عوام کی منگوں کے مخالف چلے گی تو اس کا اقتدار زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ کیا امید کی جاتی ہے ابھی تک جو آپ کے 2 دن گزر گئے ہیں یا مزید آنے والے دن ہیں؟ آج پہلا دن ہے اور آنے والے جو دن ہے، کتنا اس میں رسپانس ملا؟ اور یہ ریفرینڈم جو کروایا جا رہا ہے، بلدیاتی قانون جو لاگو کیا گیا ہے، یا ابھی اس پہ کوئی کام جاری ہے؟ عوام کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ دیکھیں، یہ تو بات ہے، ہم عوام کو بتا رہے ہیں، یا پریس کانفرنس کی ہے، عوام کے پاس ہم گئے ہیں، کارنر میٹنگز کی ہیں، ہم نے عوام کو پمفلٹ کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ یہ کالا قانون ہے کیا اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ لہٰذا عوام جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے ووٹ ڈال رہا ہے آگے، اور انشاءاللہ عزیز یہ 4 دن کا ٹائم اسی رکھا گیا ہے کہ 4 دن تک انشاءاللہ پوری عوام اس سے اویئرنیس اس کو مل جائے گی۔ اچھا، عوام کی اویئرنیس مل جائے گی۔ صرف جماعت اسلامی ریفرینڈم کروا رہی ہے، اس قانون کے مخالف ہے؟ کہیں اور جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کا کیا خیال تھا؟ لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان ساری جماعتوں کو، اصل میں دیکھا جائے تو یہ ساری جمہوری جماعتوں کو اس کا فائدہ ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمران کی سوچ اور ہوتی ہے اور پارٹی کی سوچ اور ہوتی ہے، پارٹی کے ورکر جو ہے ان کے فائدے کی بات ہے۔ یہ الیکشن ہو، پارٹی کے ورکر الیکشن لڑیں، کونسلر بنے، اپنا کام کریں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں، ہم تو چاہتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت نہیں چاہتی تو حکومت اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور اقتدار کی سیٹ پہ بیٹھ کے پھر سوچیں اور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم تو عوام ایسے ہیں اور عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے، مساجد کے باہر بھی کیمپ لگیں گے انشاءاللہ۔